नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्या हैं, क्यों हैं, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? सोचा है तो बहुत अच्छी बात। शायद आपको उससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत तक मिल जाए। और अगर नहीं सोचा है तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपको इस बात पर सोचने के लिए मजबूर जरूर कर देगा। बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। दोस्तों, क्या आपने शिप ऑफ थीसिस के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो यूट्यूब पर इस नाम को सर्च कीजिएगा। वहां आपको मिलेगी आनंद गांधी के डायरेक्शन में बनी फिल्म शिप ऑफ थीसिस, जिसे फिलोसॉफिकली मैं तो वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम मानता हूं। और ये फिल्म देखने के बाद आप भी ऐसा ही मानेंगे। दरअसल ये फिल्म एंशिएंट ग्रीस का एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है, जिसे नए रूप में ढाला गया है। यह थॉट एक्सपेरिमेंट अस्तित्व से जुड़े कुछ बुनियादी सवाल उठाता है। इसे समझने के लिए चलिए मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, जो इस थॉट एक्सपेरिमेंट का थीम है। मान लीजिए आपके पास एक जहाज है, लेकिन कुछ समय के बाद उस जहाज के पुर्जे धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और आप उनके पुर्जों को एक एक करके रिप्लेस करते हैं। एक समय तक आप जहाज के सभी पुर्जों को पूरी तरह से रिप्लेस कर चुके होते हैं। अब आप ये बताइए कि क्या ये वही जहाज है? चलिए इसे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मान लीजिए आप खराब हो चुके पुर्जों को एक बड़े स्टोर रूम में इकट्ठा करते जाते हैं और कुछ वक्त बाद बेहतर टेक्नोलॉजी के आने पर उन सारे पुर्जों को दोबारा जोड़कर फिर से सेम डिजाइन का जहाज बनाते हैं। दोबारा वही सवाल, क्या ये नया जहाज वही जहाज है ना? थोड़ा दिमाग घुमा देने वाला सवाल। आइए अब इसी थॉट एक्सपेरिमेंट को हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और साइंस के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम खुद को वाकई जानते हैं। आपको क्या लगता है कि आप क्या है? क्या आपकी बॉडी आप है? पहले ऐसा कुछ हद तक कह भी सकते हैं, लेकिन क्या ऐसी कोई लाइन है जिसके आगे जाने पर आप अपनी बॉडी या शरीर होना बंद हो जाए? देखा जाए तो आपकी भौतिक सत्ता आपकी कोशिकाएं हैं, जिनकी संख्या खरबों में है। हमारी आकाशगंगा में जितने तारे हैं उससे से कम 10 गुना ज्यादा कोशिकाएं हैं इस शरीर में। और ये सेल या कोशिकाएं दरअसल एक जीती जागती सत्ता या एंटिटीज हैं। माना इनमें कोई कॉन्शियसनेस, विल या कोई पर्पस नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक इंडिविजुअल की तरह एग्जिस्ट करती हैं। हमारी सेल्स एक साथ मिलकर बड़े स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जो अलग अलग ऑर्गन्स के रूप में हमारे लिए अलग अलग काम करते हैं, जैसे फूड तैयार करना, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन करना और ऐसा ही बहुत कुछ। अगर आप अपनी सेल्स को निकालें और उन्हें एक सही एनवायरनमेंट दें तो वे आपसे अलग रहकर कुछ वक्त तक जिंदा भी रहेंगी। इसका मतलब है कि आपके बिना आपकी सेल्स जिंदा रह सकती हैं, लेकिन आप अपनी सेल्स के बिना नहीं। अगर आपकी सारी सेल्स आपसे ले ली जाएं तो आपका वजूद नहीं रहेगा। लेकिन क्या ऐसी कोई लाइन है जिसके आगे जाने के बाद आपकी सेल्स को आपका नाम देना या आपके रूप में रेफर करना मुश्किल हो जाए? जैसे मान लीजिए अगर आप कोई ऑर्गन डोनेट करें तो आपकी बिलियंस से ज्यादा सेल्स किसी और के अंदर जिंदा रहेंगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपका हिस्सा किसी और का हिस्सा बन गया, या इसका अर्थ यह हुआ कि कोई और बॉडी आपके हिस्से को जिंदा रख रही है? चलिए मान लेते हैं किसी राह चलते अजनबी ए के साथ आप यानी बी एक एक करके आपकी सारी सेल्स एक्सचेंज कर लें, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां ए पूरी तरह से बी बन जाएगा? क्या वो इंसान बी वाकई कभी आप यानी ए बन पाएगा? है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग। चलिए इसे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। क्या आपको पता है कि वीडियो शुरू होने के बाद से अब तक लगभग आपकी 300 मिलियन सेल्स मर चुकी हैं? यानी तकरीबन 1 से 3 मिलियन सेल्स हर सेकंड मर रही हैं। हर 7 साल में आपके बॉडी की सारी सेल्स बदल दी जाती हैं। इमेजिन कीजिए आप जो 7 साल पहले थे आप वो नहीं हैं, यानी आपका एक हिस्सा हर पल मर रहा है या बदल रहा है। अगर जिंदगी मुझे बुढ़ापे तक झेल पाई तो समझ लीजिए तब तक मेरे अंदर लगभग एक के आगे 15 जीरो यानी तकरीबन 1 मिलियन बिलियन सेल्स रिप्लेस हो चुके होंगे। तो अगर हम खुद को एक जैसी बने रहने वाली एंटिटी मानते हैं तो गलत है। सच तो है कि हम किसी कैमरे में तस्वीर के रूप में कैद हुए पल जितनी देर ही एग्जिस्ट करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने फिलॉसफी तो पढ़ी होगी, तो आपको शायद भारतीय दर्शन का क्षणिकवाद याद आ रहा होगा, जो ये कहता है कि सर्वम क्षणिकम और सर्वम अनात्म, यानी सत्ता केवल क्षणिक धर्म या मोमेंट्री एंटिटीज की है। दुनिया में कोई भी सब्सटेंस इटर्नल या परमानेंट नहीं है, बल्कि हर पल बदलता रहता है। तो है ना सदियों पुराना हमारा ये क्षणिकवाद अमेजिंगली साइंटिफिक।
तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को चाहे जितनी भी परमानेंट एंटिटी माने, लेकिन दरअसल आप एक पल के लिए एग्जिस्ट करते स्नैपशॉट से ज्यादा कुछ भी नहीं। आइए वापस हमारी फंडामेंटल यूनिट्स यानी सेल्स की दुनिया का एक और सच भी जानते हैं। ऐसा भी होता है कि पल पल रिप्लेस होने वाली ये सेल्स कभी कभी जिद्दी हो जाती हैं, टूटने के बाद रिप्लेस होने से मना कर देती हैं, और ऐसी सेल्स की जिद्दी कॉलोनीज को ही हम कैंसर कहते हैं। ये सेल्स कई मिलियन सालों में हमारी बॉडी के साथ विकसित हुए बायोलॉजिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट या समझौते को तोड़ देती हैं और अमर हो जाती हैं। कैंसर आपके शरीर के बाहर की चीज नहीं है, बल्कि ये आपके अपने शरीर का भाग है जो आपके जिंदा रहने से कहीं ज्यादा अपने जिंदा रहने को प्रायोरिटी देता है। आप कह सकते हैं कि कैंसर सेल्स हमारे अंदर ही अपना एक अलग वजूद बना लेती हैं, जो आपको हराना या हमें हराना और खुद को सरवाइव करना प्रेफर करती हैं। लेकिन हम इन सेल्स को इस तरह ब्लेम नहीं कर सकते। क्या आपने हेनरिएटा लैक्स नाम की कैंसर पेशेंट की हैरत अंगेज कहानी सुनी है, जिसकी मौत 1951 में कैंसर की वजह से हुई थी? लैक्स नाम की उस लड़की के मरने के बाद उसकी सेल्स को दशकों तक अनगिनत रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए लैब में ही मल्टीप्लाई किया जाता रहा। अगर आप अपनी सेल्स के ढेर को अभी भी अपने अस्तित्व से जोड़ते हैं, तो इस नजरिए से तो वो लड़की अमर हो चुकी है, और आज भी उसकी सेल्स बहुत सारे प्रोजेक्ट में रिसर्च के काम आ रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक लैक्स की वो सेल्स अब तक दुनिया में 20 टन से ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस कर चुकी हैं, यानी मल्टीप्लाई होकर लगभग 20 टन भारी सेल्स का ढेर पैदा कर चुकी हैं, और आज भी अनगिनत लोगों की जानें बचाने में काम आ रही हैं। इसका मतलब आज भी दुनिया में उन लोगों के जिंदा हिस्से या अंग वजूद में हैं जो कई दशकों पहले मर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सेल्स में उस लड़की लैक्स का कितना अंश है, या आपकी कोशिका में ऐसा क्या है जो आपको आप बनाता है? शायद वो चीज उस सेल में मौजूद इंफॉर्मेशन या डीएनए है। अभी कुछ समय पहले तक ये माना जाता रहा कि आपकी बॉडी की सभी सेल्स में एक ही जेनेटिक कोड है, लेकिन ये गलत निकला। आपका जीनोम म्यूटेशन और आसपास के एनवायरनमेंट के प्रभाव से समय के साथ बदलता रहता है। खासतौर पर ये बदलाव आपके दिमाग में सबसे ज्यादा होते हैं। हाल ही में हुई खोज के अनुसार एक व्यक्ति के दिमाग में पाए जाने वाले न्यूरॉन लगभग 1000 से अधिक म्यूटेशन से गुजरता है। चलिए एक सेकेंड के लिए मान भी लेते हैं कि दरअसल हमारा डीएनए ही हम हैं, और अगर हम ये मान भी लें तो आप ये जानकर चकित हो जाएंगे कि लगभग हमारे जीनोम का 8% भाग उन वायरस से बना है जिन्होंने अतीत में कभी हमारे पूर्वजों को संक्रमित किया और हम में खुद को मर्ज करके हमारा ही एक भाग बन गए। आपको पता है कि हमारी सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारा पावर प्लांट कहा जाता है, वो कभी एक बैक्टीरिया हुआ करता था जो हमारे पूर्वजों के साथ मर्ज होकर हमारी सेल्स का एसेंशियल पार्ट बन गया। एक सेल में औसतन सैकड़ों दूसरे तरह के घटक होते हैं जो मूल रूप से इंसानी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान के शरीर का ही भाग है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना? चलिए एक बार ब्रीफली रिवाइज करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम बहुत सूक्ष्म चीजों यानी सेल्स से बने हैं, जो और भी छोटी छोटी ऐसी चीजों से बनी हैं जिनमें लगातार बदलाव हो रहा है। वो सभी सूक्ष्म चीजें रुकी हुई नहीं है, बल्कि लगातार गतिशील हैं। उनका कॉम्पोजिशन, उनकी कंडीशन लगातार बदल रही है। तो शायद हम ये कह सकते हैं कि हम एक सेल्फ सस्टेनिंग या खुद को बनाए रखने वाला एक कंटिन्यूअस पैटर्न है जिसके बॉर्डर्स धुंधले हैं। शायद इस पैटर्न ने समय के किसी बिंदु पर सेल्फ अवेयरनेस पाली हो और खुद में टाइम और स्पेस के जरिए खुद के बारे में सोचने की एबिलिटी विकसित कर ली हो। मतलब भले ही हम खुद को एक स्टैटिक इंडिविजुअल मानते हैं, लेकिन दरअसल हमारी सेल्स का कलेक्टिव सेटअप सिर्फ इस एक पल में एग्जिस्ट करता है। इस पल में जब आप मुझे सुन रहे हैं, आपका और मेरा वजूद सिर्फ इसी एक पल का है। हमारा ये सेल्फ सस्टेनिंग पैटर्न कब स्टार्ट हुआ होगा? हमारे अपनी माँ के गर्भ में आने के बाद, या उस समय जब पहले मानव का उदय हुआ, या उससे भी कहीं पहले जब जीवन ने हमारे छोटे ग्रह पर आकार लेना शुरू किया, या उससे भी पहले का? इसका जवाब हमें नहीं पता। हर दिखने वाली चीज को सच मानने और हर सवाल के फाइनल आंसर्स तक पहुंचने के हमारे ऑब्सेशन ने इस सारी सृष्टि के अंदर हमें पैटर्न्स खोजने की क्षमता तो दे दी, लेकिन खुद के अस्तित्व को हम कोई कंटिन्यूअस पैटर्न नहीं मान पाए। और यही वजह है कि हमेशा जीते रहने की चाह में हमने पुनर्जन्म, आत्मा, स्वर्ग, ईश्वर और न जाने ऐसी कितनी ही कल्पनाएं गढ़ ली। शायद शुरुआत और अंत, जिंदगी और मौत, आप और मैं वास्तव में अंतिम सत्य ना हो, बल्कि एक फ्लुएंट पैटर्न और इस खूबसूरत ब्रह्मांड में उसका गायब हो जाना अंतिम सत्य हो। जिसे हम मौत समझते हो वो कुछ और नहीं बल्कि
हमारे आपके इस पैटर्न का डिसकंटिन्यू हो जाना हो? समय के अलावा इन सवालों के जवाब कोई नहीं दे सकता। समय के साथ साइंस में हुई प्रगति ने जैसे आज ये साफ कर दिया कि हम क्या नहीं जानते, उसी तरह आने वाला वक्त किसी सेंटा क्लॉज की तरह उन सारे अनुत्तरित सवालों के जवाब अपने साथ ले आए और हम विश्वास से कह सकें कि कम से कम हम अपने वजूद के बारे में इतना तो जानते ही हैं। लेकिन तब तक के लिए खुद के बारे में खुद से सवाल करते रहना मत छोड़िए। इसी के साथ किताबों की दुनिया में आपका मेजबान तन्मय आपसे विदा लेता है। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक या नई किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।